देखिए, बंगाल में परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। दीदी बहुत दिन तक बच नहीं सकती। ममता बनर्जी बिहार जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, दिल्ली जीते हैं। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। पूरी तरह से फेल हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। ममता बनर्जी के कम्युनिस्टों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। अब वहाँ के लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। सांसद वो हम अपने लोगों की चिंता करेंगे। या भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई आएगा और उसको हम योजना दे देंगे। सुबह कोई काम नहीं, आप लोगों को घर पे नहीं, झगड़ा है घर में, परिवार सहित नहीं रह सकते हैं। सर एआई समिट का प्रोग्राम रखा गया सर, बिहार में 468 करोड़ का एमओयू सिग्नेचर किया है। बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में इस बात की धूम है कि एआई समिट हो रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि देश एआई में पूरे दुनिया में सबसे आगे होगा। सर मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर के चिंता जाहिर की है कि 3 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत फिर से कह रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कमती जा रही है, 3 बच्चे पैदा करें। कैसे देखते हैं सर? नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं और अब तीसरा करने का कोई चांस नहीं है मेरा। सर बंगाल में नीट मामले में सर जिस तरह से एक बच्ची की और मौत हो गई थी, क्या? उसके परिवार नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की और मौत हो गई थी, उसके परिवार पूरे वालों को धमकी मिल रही है। पूरे सरकार सारी चीजों पर ध्यान रखे हुई है और सबको न्याय मिलेगा। सर बंगाल में बीजेपी परिवर्तन रैली की तैयारी कर रही है सर। देखिए, बंगाल में परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। बिहार जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, दिल्ली जीते हैं। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। दीदी बहुत दिन तक बच नहीं सकती। ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। ममता बनर्जी के को लोगों ने देख लिया है, कम्युनिस्टों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। अब वहाँ के लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। पीएम सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है सर कि केंद्र सरकार जो है ममता दीदी की योजनाओं को कॉपी करती है। वो उसी पार्टी के सांसद हैं तो दीदी का तारीफ करेंगे ही। मोहन भागवत ने कहा है सर कि जी, घुसपैठियों को कोई भी रोजगार न दिया। हाँ, घुसपैठियों का हमारे देश में जो सरकार है वो हम अपने लोगों की चिंता करेंगे। या भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई आएगा और उसको हम योजना दे देंगे। भारत के टैक्स पेयर की जो मनी है वो भारतीयों के लिए है, वो बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। बांग्लादेशियों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। हमारे वतन में रहकर क्या काम, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है सर, और अब खुले में मांस जो है वो नहीं बिक सकता है। ये तो बहुत हाइजीन लेवल का काम है। बिहार के लोग बड़ी तादाद में मांस मछली का, और मिथिला में तो हम लोग मैथिल हैं, वहाँ तो पान मखान माछ होता ही है। और रोड पर जो मछली बिके या मांस बिके वो सरकार रोकना चाहती है कि रोड पे नहीं हो, उसको ढक के हाइजीन लेवल तो होना ही चाहिए। अगर रोड पे बेचेंगे तो सब बैक्टीरिया उसमें घुस जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है सर, ममता बनर्जी कह रही चुनाव आयोग पूरा तरह से तुगलकी कमीशन की तरह काम कर रहा है। ममता जी तो खुद ही तुगलक की नानी है, वो तो तुगलकी फैसले करती हैं खुद, इसलिए सब उनको तुगलक दिखता है।